दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी द लैंचॉन के बारे में, जिसको लिखा है द सॉमरसेट मॉम ने। सो दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके साथ ही साथ में इस वीडियो में आपको, इस स्टोरी में आपको हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी को। तो द लैंचॉन, जैसा कि आपको जो शॉर्ट स्टोरी है इसका टाइटल है द लैंचॉन। इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि लंच और लाइट लंच से रिलेटेड स्टोरी में बात कही गई होगी। ठीक है, तो जो शॉर्ट स्टोरी का राइटर है सॉमरसेट मॉम है, ये स्टोरी में क्या बताते हैं दोस्तों कि जो राइटर है वो उसने अपना स्टार्टिंग करियर स्टार्ट ही किया था, मतलब कि उसने अपना करियर स्टार्ट ही किया था ऐसा राइटर। जो राइटर था, जो सॉमरसेट मॉम थे, उन्होंने अपना करियर ऐसा राइटर स्टार्ट ही किया था। और एट दैट टाइम ही हर्ड हार्डली इनफ मनी फॉर फीड इट नीड्स। उनके पास में उस समय ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे कि बहुत सारे पैसे हो वो खर्च कर सकें। ठीक है, ही रोट बुक्स। ठीक है, वो केवल बुक्स लिखते थे। इसके साथ ही साथ में वो स्टार्टिंग करियर में थे, तो उसके बहुत ही कम लोग होंगे जो उसके बुक्स को पढ़ते होंगे और उसके एडमायर प्रशंसा करते होंगे। ठीक है, उसी में से कुछ लोग थे जो कि उसके व्यूज़ को अच्छा मतलब पढ़ते थे, उनकी बुक्स को पढ़ते थे। सो उसी में से एक लेडी थी जो कि उनके बुक्स की रीडर थी। ठीक है, तो उस लेडी ने क्या किया दोस्तों, राइटर को एक दिन एक लेटर लिखा। उस लेटर में जो लेडी थी उसने राइटर्स के व्यू को एडमायर किया, यानी कि उनकी प्रशंसा करी कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं वगैरह वगैरह, आपके व्यूज़ बहुत ही अच्छे रहते हैं। इस तरीके से उस लेडी ने उस राइटर्स के व्यू की प्रशंसा करी। अब इसको सुनकर के जो राइटर था उसको काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कोई काम करते हो, आपको उस चीज़ की प्रशंसा मिलती है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से जो राइटर था उसको भी बहुत अच्छा लगा, उसने भी अपनी एडमायर सुनी, यानी अपनी प्रशंसा सुनी, और उसने क्या किया, एक लेडी को लेटर लिख दिया। ठीक है, लेटर में उसने थैंकफुल के साथ में उसका रिप्लाई किया। ठीक है, ही रिप्लाइड टू हर लेटर एट वंस विद थैंकफुल। उसने तुरंत उस लेडी का रिप्लाई दिया लेटर का थैंकफुल के साथ में। लेकिन अभी भी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इन लोगों की बात अभी भी चल रही थी। ठीक है, जो लेडी थी उसने दोबारा से इनको लेटर लिखा, राइटर को लेडी ने दोबारा से एक लेटर लिखा। उस लेटर में दोस्तों क्या उसने लिखा कि आपके व्यूज़ वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। और उसमें दोस्तों उसने क्या देखा, राइटर जो था, जब उसने खोल के देखा उस लेटर को, तो दोस्तों उसमें पता ही क्या लिखा था। उसमें लिखा था जो लेडी थी वो ये चाहती थी कि जो राइटर है वो उसको लैंचॉन, मतलब कि एक फोर्ट्स नाम का एक रेस्टोरेंट था उनके प्लेस में। ठीक है, तो उस रेस्टोरेंट में वो लोग खाना खाना जाने चाहते थे। ठीक है, तो जो लेडी थी वो खाना खाना चाहती थी वहाँ पर रेस्टोरेंट में जा कर के, मतलब एक ऐसा लंचॉन, मतलब कि एक लंच करना चाहती थी, एक लाइट लंच करना चाहती थी राइटर के साथ में। वो उससे फोर्ट्स नाम के रेस्टोरेंट में मिलना चाहती थी। अब जो राइटर था वो तो अभी तक केवल सपने देखते आया था, या फिर केवल ऐसे ही देखते आया था जैसे बड़े बड़े होटल्स को, ठीक है, रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, वो देखते हुए आया था, लेकिन कभी वो उसके अंदर नहीं गया था, उसको कभी भी उसने देखा नहीं था। ठीक है, तो जब ये राइटर ने सुना कि ऐसा लेडी ऐसा चाहती है, ठीक है, तो जब उसने इस चीज़ को सुना तो वो जाहिर सी बात है कि जब वो बुक्स लिखता था तो काफ़ी पुअर मैन था। ठीक है, बीइंग अ पुअर मैन द राइटर थॉट दैट हाउ टू मैनेज अ वेरी कॉस्टली लंचॉन एट फोर्ट्स। बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से वो मैनेज करेगा इस तरीके के लंचॉन को, क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं। ठीक है, अब पैसे तो उसी को देने होंगे ना, तो किस तरीके से वो मैनेज करेगा। लेकिन कुछ भी हो, जो राइटर था वो काइंड हार्टेड मैन था, यानी कि बट ही हैड अ काइंड हार्टेड मैन। लेकिन जो भी हो, राइटर जो था काइंड हार्टेड मैन था, दयालु प्रकृति का इंसान था। वो उस लेडी को नो नहीं कह पाया। एट लास्ट ही कुड नॉट टू से नो टू द वुमेन एंड द राइटर सेड यस टू हर। जो राइटर था उसने उसको लेडी को यस बोल दिया। ठीक है, हम लोग मिलते हैं। इस चीज़ को लेटर में उसने रिप्लाई कर दिया, लेटर लिख करके। अब जब जो लेडी थी वो आए, अब ये लोग जिस पर्टिकुलर प्लेस पर इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलेंगे, तो जब ये लोग एक जगह पर मिले आकर के, जिस भी रेस्टोरेंट में हुआ ये मिले आकर के, तो जो राइटर था, जैसे ही ये वुमेन अराइव्ड हुई, व्हेन द वुमेन अराइव्ड एट द अपॉइंटेड टाइम एट फोर्ट्स, जो राइटर था उसने देखा क्या, उसने जैसे ही देखा उसको आंखें उसकी फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा
देखने में मोटी लग रही थी। इसके साथ ही साथ में सी वॉज नॉट सो यंग, सी वॉज वेरी टॉकटेटिव एंड इम्पोजिंग पर्सन, सी वॉज परहैप्स 40 ईयर्स ओल्ड। जो लेडी थी वो करीब लगभग 40 साल के करीब रही होगी। इस सब को देख करके जो राइटर था वो काफ़ी उदास हो गया, क्योंकि जो राइटर था उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि कोई लड़की होगी, उसके साथ में हम थोड़ा सा रोमांस वगैरह करेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड वो और कुछ सोच रहा था ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो लेडी थी वो, उसकी जो एज थी वो 40 ईयर्स के अक्रॉस होगी, ठीक है, मतलब कि वो 40 साल के लगभग होगी उसकी एज। ये सब देख करके जो राइटर था वो काफ़ी परेशान हो गया, मतलब दुखी हो गया। दुखी का मतलब वही उदास हो गया, ठीक है। सी वॉज फ्री ईटर, जो लेडी थी, इसके साथ ही साथ में जो लेडी थी वो फ्री ईटर थी, मतलब कि खूब खुल के खाने वाली थी। इम्पोजिंग पर्सन थी। इम्पोजिंग पर्सन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपना, ठीक है। अगर हम नहीं चाहते कि हमको कोई चीज़ काम नहीं पसंद, लेकिन हम दूसरा हम पे कोई थोपे कि नहीं नहीं आपको तो ये पसंद करना ही पड़ेगा, ठीक है, यही क्या होता है इम्पोजिंग पर्सन, मतलब अपने विचार दूसरे पे थोपना, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। सी स्टार्टेड बाई, अब जब दोनों लोग आए, ये लोग बैठे, ठीक है, होटल में आमने सामने, जहाँ भी रेस्टोरेंट में गए थे ये लोग आमने सामने बैठे, अब बातें स्टार्ट करें। फिलहाल जो भी हो, राइटर ने इनका वेलकम किया, ये लोग बैठे, ठीक है। अब जो लेडी थी सबसे पहले तो उसने यही बोलना स्टार्ट किया। सी स्टार्टेड बाई सेइंग दैट सी नेवर एट एनीथिंग इन लंच ऑन। उसने सबसे पहले तो ये स्टार्ट किया बोलना कि वो कभी भी लंच में कोई सी भी चीज़ नहीं लेती, लंच में कुछ खाती नहीं है। उसने सबसे पहले ऐसा बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब राइटर जो था कि आपको कुछ तो खाना ही पड़ेगा, वो ये तो बोला कि अब आप आए हैं तो कुछ तो खा के जाइए ही, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो हल्का सा फोर्स करने के बाद में जो लेडी थी उसने धीरे से ये चीज़ ऐड करना स्टार्ट कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम सी एडेड दैट सी नेवर एट मोर देन वन थिंग। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अभी तक वो बोल रही थी सी नेवर एट एनीथिंग इन लंच ऑन, लेकिन अब वो क्या बोल रही है, सी नेवर एट मोर देन वन थिंग। यानी कि अभी तक ये बोल रही थी कि मैं कोई सी भी चीज़ नहीं लेती, लेकिन अब ये बोल रही है कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती लंच में, ठीक है। चलो कोई नहीं, कौन सी चीज़ खाती हो अब तुम बता दो। जो लेडी थी सबसे पहले इसने स्टार्ट किया सैल्मन फिश से। ये बोली कि मुझे सैल्मन फिश बहुत ही अच्छी लगती है, लाइट होती है, मैं लाइट लंच करती हूँ। सो फिलहाल जो भी हो, जो राइटर था उसने लेडी के लिए सैल्मन फिश को ऑर्डर कर दिया, विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो कि सच में काफ़ी कॉस्टली थी, ठीक है। आफ्टर ईटिंग सैल्मन, जब इनकी सैल्मन फिश ख़त्म हो गई तो इन्होंने एक और चीज़ की डिमांड रखी, कैवियर। दोस्तों कैवियर क्या होता है दोस्तों, मछली के अंडों से बनी हुई डिश होती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, शायद अपने यहाँ नहीं विदेशों में खाई जाती होगी। तो कैवियर के बारे में कैवियर को इन्होंने ऑर्डर किया। जो राइटर था उसका अपना पूरा ध्यान इनके खाने पर ना हो करके अपने केवल और केवल पैसों पर था, कि जो भी ये ले करके गए हैं, फेंसेस ले करके गए हैं, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो फिलहाल जो कुछ भी हो, इन्होंने जो राइटर था उन्होंने इसके लिए इनके लिए कैवियर को भी ऑर्डर किया। अब बात आई कि राइटर था वो अपने लिए क्या खाए, ठीक है। ऐसा भी तो नहीं अच्छा लगता है कि सामने वाला खा रहा है और ये ना खाएं। तो जो राइटर था उसने अपने लिए मेन्यू कार्ड उठाया और देखा, जो सबसे उसका पूरा ध्यान इधर नहीं था, जो इधर लिस्ट होती है कि क्या चीज़ ऑर्डर करना है आपको, तो वो खाने की चीज़ों को नहीं देख रहा था, वो प्राइस लिस्ट चेक कर रहा था कि कौन सी सबसे सस्ती चीज़ है, ठीक है। वो सबसे नीचे मेन्यू कार्ड में जो कुछ भी लिखा था, प्राइस जिसके भी कम थे, तो मटन चॉप था। इन्होंने फटाक से उसी चीज़ को ऑर्डर कर दिया। अब जैसे ही मटन चॉप ले करके वेटर आया तो जो लेडी थी वो उसकी तरफ एकदम से घूर के देखने लगी, ऐसे ही घूर के देख रही थी मान लो कि इन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो, ठीक है। जब इनसे पूछा गया क्या हो गया, तो वो लेडी जो थी वो इनसे ये बोलने लगी, आपको इतनी ज़्यादा हैवीएस्ट चीज़ बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। मटन चॉप बहुत ही ज़्यादा हैवीएस्ट फूड होता है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरीके की वो काफ़ी राय दे रही थी इनको, ठीक है। फिलहाल जो भी हो, जैसे तैसे इन्होंने खाया, अपना मटन चॉप फिनिश किया, ठीक है। अब फिनिशिंग के बाद में दोस्तों बात आती है ड्रिंकिंग की, कि अब आप क्या पीना पसंद करेंगी। खा तो चुके ही हैं, अब आप पीना क्या पसंद करेंगी। तो जो लेडी थी वो ये बोलने लगी, उसने एक बार ये फिर से कहा, वंस अगेन सी सेड दैट सी नेवर ड्रिंक्स एनीथिंग फॉर लंच ऑन। वो लंच में कुछ भी नहीं लेती, एक्सपेक्ट शैम्पेन, ठीक है। वो ये भी लास्ट में बोली एक्सपेक्ट शैम्पेन, मैं लंच में कुछ भी नहीं पीती लेकिन एक्सपेक्ट शैम्पेन। मतलब शैम्पेन दोस्तों क्या होता है, एक तरीके की अब वाइट वाइन ही होती है, ठीक है। उसमें से ही आपको पता होना चाहिए कि ये वाइट वाइन होती है। तो
इन्होंने इस चीज़ को ऑर्डर किया, ठीक है। एंड नाउ सी ऑर्डर्ड, उसके बाद में जब ये ख़त्म हो गई उसके बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे आइसक्रीम और कॉफ़ी के लिए भी ऑर्डर किया, बिकॉज सी लाइक्स देम वेरी मच, क्योंकि ये बोलने लगी कि अब मैं इस रेस्टोरेंट में आई हूँ तो मैं अगर ये चीज़ नहीं खाऊँ तो कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग आइसक्रीम एंड कॉफ़ी शी अगैन कमांडेड दैट सी डज नॉट ईट मोर देन वन थिंग। अभी भी यही चीज़ वो कमांड कर रही थी कि आपके बोलने की वजह से आपने इतना ज़्यादा फोर्स किया मुझे, तभी मैंने इतना सारा खा लिया, वैसे मैं एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, ठीक है। अभी भी वो यही चीज़ कमांड कर रही थी। जो राइटर था उसने अपने लिए कुछ भी नहीं, केवल मटन चॉप के अलावा और वो कुछ भी नहीं करा था, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में ये दोनों लोग जो थे बातें कर रहे थे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि आर्ट, साइंस एंड अनदर मैनी थिंग्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ये लोग बातें कर रहे थे। जो लेडी थी अपने विचारों को इनके ऊपर थोप रही थी कि आपको ऐसा लिखना चाहिए, अपनी बुक्स पे ऐसा लिखना चाहिए, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी बताती जा रही थी, ठीक है। इसी मीन टाइम में दोस्तों क्या होता है, इन द मीन टाइम अ वेटर पासेस विद अ लार्ज बास्केट। एक जो वो वेटर्स होते हैं ना, तो वो लार्ज बास्केट के साथ में एक पासेस हुआ जिसमें दोस्तों पिचेस रखे हुए थे, ठीक है। A lady took one pitch from the basket in the middle of the her conversation, ठीक है। इसी इन लोगों के कन्वर्सेशन के दौरान में जो लेडी थी उसने फटाक से एक पिच उठा लिया बास्केट से और उसको खाने लगी। अब जो पिच था वो भी काफ़ी कॉस्टली होगा, ठीक है, उस टाइम का फ्रूट नहीं होगा, तो जो राइटर था वो देख करके थोड़ा सा और उसका मन बैठा। अब तो उसने अपने पैसों की चिंता ही करना भूल गया, कि सोचा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी घड़ी बेच करके काम चला लूँगा, जो कुछ भी हो, ठीक है। एट लास्ट व्हेन द बिल केम्स द राइटर्स फाउंड दैट द प्राइस वर अ ग्रेट डील हायर देन एज ही थॉट, ठीक है। जितना ज़्यादा सोच रहा था कि कितने प्राइस आएंगे, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्राइस की लिस्ट आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके पास में बिल आया, ये जितना इन्होंने सोच रखा था उससे भी कहीं ज़्यादा आया, ठीक है। अब ये जब अपने घर से चले थे तब 80 फेंसेस अपने जेब में डाल करके चले थे, जिससे अपने पूरे महीने का खर्चा चला सकते थे आराम से। लेकिन उसमें से इनका जो बिल आया था वो 77 फेंसेस का था, यानी कि इनको 77 फेंसेस पे करने पड़े केवल उस लेडी के लिए, उस लेडी को खवाने के लिए, ठीक है। एट लास्ट जो लेडी थी वो तो उठ करके चली गई, ठीक है। अब इन्होंने 77 फेंसेस को पे किया, और साथ ही साथ में आपको पता है कि होटल्स वगैरह में टिप्स का भी मामला रहता है, तो इन्होंने 3 फेंसेस एक ट्रिवियल टिप, मतलब कि एक तुच्छ सी टिप होती है, उसको पे करने के लिए, लो भैया ये भी ले जाओ, वेटर्स को दे दिया कि जो कुछ बचा है ले जाओ तुम भी। अब जो ये उस टाइम तो उससे बदला नहीं ले पाया, वो काफ़ी उदास था और मायूस था जो राइटर था। लेकिन एक बार दोस्तों होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय के बाद में, यानी कि 20 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 20 सालों के बाद में ये लोग एक बार फिर से पेरिस पर मिलते हैं। जो राइटर होता है वो तो लेडी को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो लेडी होती है वो राइटर को जरूर पहचान जाती है। उसके पास में तुरंत आकर के बोलती है, पहचाने, अरे हम लोग तो वहाँ पर मिले थे फोर्ट्स नाम के रेस्टोरेंट में, ठीक है। इस तरीके से उसने बोला, तुरंत बोला, ठीक है। तब राइटर जा कर के उसने उसको देखा, और उसने जो देखा उसको अपनी उस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा था, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और उसको साथ ही साथ में मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, ठीक है, कि उसने देखा कि जो लेडी है वो इतनी ज़्यादा मोटी हो चुकी जितना वो सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। वो काफ़ी मोटी हो चुकी थी लेडी, और साथ ही साथ में जो उसका वजन था वो 21 स्टोन था, ठीक है, एट दैट टाइम, ठीक है। जो राइटर था वो काफ़ी डिलाइट फील कर रहा था, मतलब कि काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, बिकॉज ही वांटेड टू रिवेंज टू हर, क्योंकि वो उस टाइम उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन वो नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन अब जब उसने इनको इस तरीके से देखा, इस हालत में देखा कि वो इतनी ज़्यादा फैट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है, ठीक है, ही फील सेटिस्फैक्शन रिमार्क, उनके एक तरीके की सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि हुई ये देख करके, उनको अच्छा लगा, उनको मतलब ठंडक पहुंची कि चलो कम से कम ये जो लेडी है इसको देख करके इनको एक सेटिस्फैक्शन रिमार्क पहुंचा, दैट हर वेट्स वॉज 21 स्टोन, उनका जो वेट था वॉज 21 स्टोन था, ठीक है, एट दैट टाइम। तो ये चीज़ को देख करके इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो यहीं पर दोस्तों ये हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप कि आपको नई स्टोरी काफ़ी इन्जॉय करी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। द लैंचॉन के बाद में अब हम लोग दोस्तों बहुत सारी स्टोरीज़ को कवर करने वाले हैं, जैसे द 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए जिसको लिखा है लियो टॉलस्टॉय, द होम कमिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, इसके साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।